अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है मेरी नानी का घर। तो ये ना गांव में बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छे से बनाया गया है। इस घर को बनने में ना 4 साल लगे। तो मैंने पहले आपको बाहर से बताया है और अब मैं अंदर आ गई हूँ और अंदर की साइड से गेट के यहाँ खड़े होकर आपको आगे का लुक बता रहे कि अंदर से इस तरीके से दिखता है। तो इस घर को बनने में ना बहुत टाइम लगा है, कब से इसका काम चालू था और अभी भी थोड़ा सा लाइट फिटिंग का काम बाकी रह गया, लेकिन शादी होने की वजह से ना काम रुक गया है। तो ये ना घर बहुत अच्छे से बना हुआ है और मेरे 6 मामू हैं, तो 6 मामू मानी है और उनके बच्चे, मतलब फैमिली भी बहुत बड़ी है, तो उसके हिसाब से ये घर बनाया गया है। पहले तो ये ना 3 रूम का छोटा सा घर हुआ करता था। जब हम छोटे थे तो यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आते थे। और ये जो आंगन दिख रहा है ना, यहाँ पर ज़्यादातर मेरी नानी बैठा करते थे, तो अब वो नहीं है ना, तो ये आंगन पूरा सूना सा लगता है। तो मेरी नानी का बैठे रहने की जगह यही थी, वो हमेशा यहीं पर बैठा करते थे। तो फिर यहीं से ना ये एंटर होते हैं, तो ये बड़ा सा गेट जैसा दरवाज़ा बना हुआ है और यहीं से ना फिर बड़ा हॉल शुरू हो जाता है। तो ये हॉल भी अच्छा खासा बड़ा है, मतलब अगर शादी ब्याह होती है, छोटा मोटा फंक्शन होता है, तो वो सब यहीं पर अच्छे से हो जाता है। और जो सामने दरवाज़ा दिख रहा था, यहाँ मेरे बड़े मामू मामी रहते हैं और उसी के सामने ये एक है ना गेस्ट रूम बनाया गया है बैठने के लिए। तो ये बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। तो यहाँ पर एसी भी लगी हुई और लाइटिंग वगैरह का काम भी बहुत अच्छे से कराया गया है। तो मेरे नाना है ना बहुत गरीब थे, मतलब उनके पापा ने उनको है ना आंग के कपड़ों से घर से भगा दिया था, उनसे कुछ गलती हो गई थी, तो उसकी वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ को है ना घर से निकाल दिया था। यहाँ तक कि उनके पास पहनने के लिए दूसरा ड्रेस तक भी नहीं था। वो एक ही कपड़ों को धोते थे और उसे को सुखाकर फिर डबल पहनते थे। तो ऐसी उन्होंने ज़िंदगी काटी है और बहुत मुश्किलें झेली है ज़िंदगी में। जब जाके उन्होंने ज़िंदगी में खूब मेहनत की और आज वो इस मुकाम पर है कि मेरे नाना ने ना उनके पास 1 रुपया भी नहीं होता था घर चलाने के लिए, और आज वो लाखों करोड़ों के मालिक हैं। तो जो इंसान मेहनत करता है तो कभी ना कभी तो सफल होता ही है। तो मेरे नाना ने जब तो उनके बच्चे भी नहीं थे उस वक्त से उन्होंने मेहनत की है, तो आज जाकर उनके पास इतना कुछ है और वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई और मेरी नानी का तो इंतकाल भी हो गया है। तो दोनों ने ज़िंदगी के बहुत सारी तकलीफ़ें साथ में देखी है और अच्छे पल भी देखे हैं। बच्चों की सबकी शादी वगैरह भी सब हो गई है, बस अब है ना उनके नवा पोतियों की शादी हो रही है। तो मेरी नानी नहीं रहे अब। तो मेरी नानी के इंतकाल को भी 6 मंथ हो गए हैं और है ना ये घर भी बहुत अच्छे से जब बन गया था, बस थोड़ा सा ही काम बाकी था। तो मेरी नानी ने भी अपनी ज़िंदगी के अच्छे और बुरा वक्त यहीं पर गुजारा है। तो ये है ना यहाँ पे अच्छे से फर्निश किया गया है। तो मेरे नाना ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है और छोटे छोटे घरों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं होता था, ना ही किराए का घर लेने के लिए पैसे होते थे। तो वो जंगलों में ही झोपड़ियाँ बनाकर रहा करते थे और जंगलों में लकड़ियाँ काट कर अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन आज देखो उनके पास कितने बड़ा बड़ा घर है, और ये एक ही घर नहीं, ऐसे उनके पास और भी ज़मीनें हैं और वहाँ पर भी उन्होंने मकान बनाए हुए हैं। तो ये उनका मेन मकान है जहाँ पर वो रहते हैं। तो मेरे नाना ने अपने ज़िंदगी की शुरुआत में जो 3 रूम बनाए थे, तो उसमें से पहला रूम यही है। तो वो अभी भी यहीं रहते हैं, इतना बड़ा घर बनाया है, सब कुछ किया है, लेकिन उन्होंने अपना ये पुराना रूम नहीं छोड़ा। वो अभी भी यहीं पर सोते हैं और यहीं रहते हैं, ज़्यादातर वो यहीं पर अपना टाइम गुजारते हैं। तो ये ना इस तरीके से 2 गलियाँ बनी हुई, तो मैं आपको पहली गली में लेकर आई हूँ। तो ये दूसरा रूम है, एक मेरे नाना का रूम और एक बीच का रूम है, और यहीं से ये आंगन भी दिखाई देता है जो पीछे के साइड है। तो इसी के पास एक और रूम है। तो है ना शुरुआत में तो उनके बस ये 3 ही रूम थे और इसी में उनका पूरा वापर होता था, बाकी जगह पूरी खुली और जंगल की तरह पड़ी हुई थी। तो ये यहाँ पे दुल्हनों के देज रखे हुए हैं। तो ये जो बाकी के रूम वगैरह है ना, ये सब बाद में बनकर तैयार हुए। ये सब कच्ची जगह थी और यहाँ पर बाहर कच्चे रूम बने हुए थे जिसमें वो खाना पकाना करते थे, और दूसरे सामान जानवर वगैरह भी उनके यहीं पर सब रहते थे।
और उन्होंने ना किचन भी बहुत अच्छे से बनाया है। तो देखिए हर जगह से ना जाने आने के दरवाजे बने हुए, ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता है और वहीं से सबको जाना है और आना है। तो चारों तरफ से रास्ते बने हुए और किचन भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया, पूरा टाइल्स का बना हुआ है। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा बनाया, बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है। तो मतलब 6 भाई और उनके बच्चे, उनकी वाइफ वगैरह, और फिर हम लोग आते हैं और 3 बहनें हैं। तो ऐसी मतलब अच्छी फैमिली हो जाती है जब हम सब साथ में मिलते हैं ना, तो बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि सब बच्चे भी अब बराबरी के हो गए और सब एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो सबको अच्छा लगता है। जब हम यहाँ आते हैं ना तो सब बहुत इंजॉय करते हैं। तो मेरे मामू के भी बच्चे अच्छे हैं और सब पढ़ लिख रहा है। तो एक तो इनका पक्का किचन है जहाँ पर गैस वगैरह पे खाना बनाया जाता है, और दूसरा ये है पक्के किचन के सामने ये चूल्हे वाला किचन बना हुआ जो कि बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे अब इसको है ना गोडाउन के तौर पर यूज़ किया जाता है। जो इतना भी अनाज पानी होता है तो सब यहाँ भर के रखते हैं। पहले ये भी पूरा खाली होता था और यहाँ पे भी खाना बनाते थे, लेकिन अब ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है। बस यहाँ पर 2 बड़े बड़े चूल्हे बने हुए, तो जिस दिन ज़्यादा खाना बनाना होता है या मेहमान वगैरह आते हैं तो फिर इन चूल्हों का यूज़ किया जाता है। और रोटी बनाने में भी इन चूल्हों का यूज़ वो रोज़ाना करते हैं, क्योंकि है ना रोटी बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये किचन का यूज़ तो बस सब रोटी बनाने के लिए ज़्यादा कर होता है। तो ये भी अच्छा सा बना हुआ है, बड़ा ही सारा। तो किचन का जो एरिया है ना, उस साइड से बाहर से इस तरीके से दिखता है, और यहाँ छोटा सा गेट लगा हुआ है। तो यहाँ से ना ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। तो ऊपर जाने के भी रास्ते 3 जगह से बने हुए, एक ही जगह से नहीं है, और दूसरी जगह से भी जा सकते हैं। तो ये तो पक्का किचन है, और इसी की तरह के ना कच्चा किचन भी बना हुआ जिसमें चूल्हे लगे हुए। तो जब ज़्यादा खाना बनता है ना तो वहीं बनाते हैं। तो मेरे नाना को जब भी शहर वगैरह में जाते थे और वहाँ के जैसे घर देखते थे ना, तो वैसे ही उन्होंने अपना घर भी बनवाया है। और ये वॉशिंग एरिया, यहाँ पर सब मिलकर कपड़े वगैरह धोते हैं, ज़्यादा बर्तन वगैरह भी होते हैं तो सब यहीं मिलकर धो लेते हैं। तो ये पहली गली में से तो हम आ गए, अब ये दूसरी गली है। तो इस साइड भी पूरे रूम ही रूम बने हुए हैं मेरी मामियों के। तो घर भी इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे आगे चल के इनके भी पर पोते वगैरह इनकी बहुएँ आएंगी तो उनका भी गुजारा यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा, मतलब आगे इनको और बनाना नहीं पड़ेगा। और ऊपर तो इतनी सारी जगह छुटी हुई है कि वो चाहे तो फिर वहाँ पे भी आगे घर बना सकते हैं। तो ये एक रास्ता यहाँ बीच में से भी जाता है, तो ये दूसरा रास्ता है, और तीसरा रास्ता इधर आगे से है। तो ये ना सब दूर से इन्होंने रास्ते छोड़े हैं ताकि जब भी किसी को कहीं से भी जाना हो तो वहाँ से जा सकता है। और एक ये रूम हो जो है मेरे, ये भी मामू का रूम है। तो ये भी बहुत बड़ा रूम है, और उनकी फैमिली भी बड़ी है, उनके बच्चे भी ज़्यादा है ना, तो इसलिए उनको इतना बड़ा रूम दिया गया। तो यहाँ पे उनका गुजारा है ना अच्छे से हो जाता है। तो ये ना इन्होंने है ना कलर बहुत अच्छा घर में करा के रखा, जैसा कलरफुल कलर होता है ना वैसा। तो उससे घर का और ज़्यादा उठाव आता है, और टाइल्स वगैरह भी अच्छी वाली लगाई है, तो उससे भी घर ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो ये सामने का रूम है ना, तो गेस्ट रूम है, और यहीं से पेड़िया जाती है, तो यहीं से ऊपर जाने का रास्ता है, और ऊपर भी रूम बने हुए, और यहीं से नीचे तलघर जाने का भी रास्ता है। तो जितने रूम ऊपर बने हुए हैं ना, उसके आधे रूम नीचे भी है, मतलब यहाँ तलघर भी बना हुआ है। तो तलघर का तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बस बनाकर छोड़ दिया कि आगे चलकर अगर काम पड़े तो रूम तैयार है। और ये यहीं से ना बाहर जाने, जहाँ से हमने वीडियो हमारी शुरू करी थी वहीं पे हम आ गए हैं। तो यहीं से ऊपर जाने का भी रास्ता है। तो ऊपर भी 2 बड़े बड़े रूम बनाए हुए, तो एक रूम में तो उनकी छोटी बहू रहती है और एक रूम खाली पड़ा हुआ है। तो ये घर को बनने में ना बहुत टाइम लगा, लेकिन बहुत अच्छे से ये घर बनकर तैयार हुआ है। और पूरा घर में जगह जगह टाइल्स का काम भी किया गया है ना, तो उससे घर और ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो पूरे गांव में एक इकलौता ऐसा घर है जो इतना बड़ा और इतना अच्छे से बना हुआ। बाकी यहाँ आसपास आप देख सकते हो कि सभी घर छोटे छोटे, और हम यहाँ पहले भी छुट्टियों में आया करते थे ना, तो वो छोटा घर होता था, बहुत गर्मी होती थी तो हम रह भी नहीं पाते थे। और यहाँ पे लाइट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और
पानी भी नहीं रहता था, नदी पर कपड़े धोने के लिए जाना पड़ता था। मेरी नानी के घर के किनारे ही नदी भी है, तो यहीं से हमें ना बाढ़ वगैरह आती थी तो देखा करते थे बैठकर। तो हमने बहुत बार नदी में पानी आते हुए देखा, जो एकदम से बाढ़ जैसा आता है ना वैसा। तो ये ना ऊपर का रूम है और यहाँ से भी बहुत अच्छे से पूरा गांव नज़र आता है। तो आप देख सकते हो कि आसपास कैसे छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई। तो मेरी नानी का घर भी पहले ऐसे ही हुआ करता था। हम छुट्टियों में आते थे ना तो ऊपर छत पे सोते थे, रूम में सोने की जगह भी नहीं होती थी और गर्मी भी बहुत होती थी, लाइट भी नहीं रहती थी, इसलिए हम ऊपर ही सो जाते थे। और ये घर है ना अलग अलग हिस्सों में बनाते जाते थे, इसकी वजह से ना ये ऊपर नीचे हैगा, तो कुछ हिस्सा ऊपर बना हुआ है कुछ नीचे, तो इसकी वजह से है ना छत भी ऊपर नीचे हो गई है। अगर ये एक जैसा घर बनता ना तो इसकी छत भी और ज़्यादा आपको बड़ी नज़र आती। ऊपर तो अभी ज़्यादा रूम नहीं है, लेकिन छत बहुत बड़ी है कि अगर कोई शादी वगैरह हो तो यहाँ आराम से हो जाएंगी। और यहाँ की जो छत छोटी हुई है ना, तो पहले बस इतनी छत थी, यहीं पर हमारा सारा गुजारा हम मतलब छुट्टियों में आते तो करते थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा घर हो गया है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।